मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत आपका पेपर है वित्तीय लेखांकन। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इसके अंतर्गत डबल एंट्री सिस्टम क्या है, और डबल एंट्री सिस्टम में दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष और एक क्रेडिट पक्ष। अब उसके अंतर्गत लेखे कैसे किए जाते हैं और खाते कितने प्रकार के हैं, वो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो इसमें डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत खाते कितने प्रकार के होते हैं? खाते तीन प्रकार के होते हैं। एक व्यक्तिगत खाता जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनल अकाउंट, दूसरा है वास्तविक खाता जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रियल अकाउंट, तीसरा है नाम मात्र खाता जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्तिगत अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है कि वास्तविक खाता है या नाम मात्र खाता? आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं व्यक्तिगत खाता, इसको अंग्रेजी में कहेंगे पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये वे खाते जो किसी व्यक्ति यानी कि व्यक्ति मतलब किसी नाम, फर्म, कंपनी अथवा संस्था के नाम से खोले जाते हैं। यानी कि व्यक्तिगत खाते में किसी हम व्यक्ति के नाम से खोलते हैं, किसी फर्म के नाम से खोलते हैं, किसी कंपनी के नाम से खोलते हैं या किसी संस्था के नाम से खोले जाते हैं, वे व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल विनय का खाता। जो विनय का खाता है ये क्या हो गया? ये एक व्यक्ति का खाता हो गया। शांतिलाल एंड ब्रदर्स का खाता, तो शांतिलाल ब्रदर्स क्या है? ये एक फर्म है, तो ये क्या हो गया? ये फर्म का खाता हो गया। श्याम एंड कंपनी का खाता, ये क्या हो जाएगा? ये कंपनी का खाता हो जाएगा। दुर्गा महाविद्यालय का खाता, दुर्गा ये संस्था का अकाउंट हो जाएगा। देना मई का खाता, ये संस्था का अकाउंट हो जाएगा। व्यवसाय के स्वामी का पूंजी खाता, व्यवसाय के स्वामी का आहरण खाता। जो इस तरह के जो भी खाते होते हैं उन्हें हम पर्सनल अकाउंट या हम व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत उन्हें हम बोलते हैं। दूसरा है वास्तविक खाता, अंग्रेजी कहेंगे रियल अकाउंट। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे ये रियल अकाउंट है? तो इसके अंतर्गत उन वस्तुओं से संबंधित खाते खोले जाते हैं जिनके क्रय का उद्देश्य व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाना होता है। यानी कि जो वास्तविक खाते वे खाते होते हैं जिनका उद्देश्य व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाना होता है, उनका संचालन करना होता है। जैसे भूमि का खाता, अगर हम कोई व्यवसाय करते हैं तो हमें भूमि की जरूरत पड़ेगी, तो ये किस अकाउंट के खाते के अंतर्गत आएगा? वास्तविक खाते के अंतर्गत। दूसरा है भवन खाता। तो अगर भवन अगर किसी हम व्यवसाय में हम अगर करते हैं तो मुझे भवन की जरूरत पड़ेगी, तो ये किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा? रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है मशीन खाता। मशीन खाता क्या है? जब हमारे पास जमीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, अब प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? मशीन चाहिए। अगर मशीन खाता खोलते हैं तो हम किस अकाउंट के अंतर्गत खोलेंगे? रियल अकाउंट के अंतर्गत खोलेंगे। रोकड़ खाता, जब हम किसी व्यवसाय को चलाना, माल को परचेज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? तो पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम रोकड़ खाता खोलेंगे तो किस अकाउंट के अंतर्गत खोलेंगे? रियल अकाउंट के अंतर्गत। नेक्स्ट है ख्यात खाता, गुडविल खाता। जो ख्यात होते हैं, जो व्यापार में लेन देन करते हैं, हमारा लेन देन सही होता है तो एक गुडविल बन जाती है। वो अगर खाता आप जब खोलेंगे वो किस अकाउंट के अंतर्गत खोलेंगे? रियल अकाउंट। हिंदी में वास्तविक खाते के अंतर्गत हम इस तरह के जो भी अकाउंट होते हैं उनको हम बोलते हैं। तीसरा हमारा अकाउंट क्या है? नाम मात्र खाता, अंग्रेजी कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। आय या व्यय, जो आय या व्यय हो रहा है, जो हमारे आय हो रही है और व्यय हो रहा है, तो किस अकाउंट के अंतर्गत खोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। लाभ हानि से संबंधित खाते नाम मात्र
कहलाते हैं। आय व्यय हो या लाभ हानि हो तो इनसे जो संबंधित खाते होंगे वो नाममात्र खाते या नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत कहलाते हैं। जैसे किराया खाता, अगर किराया खाता खोल रहे हैं तो वो किस अकाउंट के अंतर्गत खोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। ब्याज खाता, तो अगर ब्याज खाता खोल रहे हैं तो किस अकाउंट के अंतर्गत खोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। वेतन खाता, वेतन खाता अगर खोल रहे हैं किस अकाउंट के अंतर्गत खोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। बट्टा खाता, जब हम किसी अपने माल को बेचने के लिए कुछ छूट देते हैं उसको क्या कहते हैं? बट्टा खाता। तो इस तरह के जो भी खाते होते हैं उनको हम किस अकाउंट के अंतर्गत खोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत खोले जाते हैं। तीसरा उपहार खाता, जब कोई व्यक्ति हमारे वस्तु को लेता है उसके बदले कुछ उसको गिफ्ट देते हैं तो ऐसे अकाउंट जो किस अकाउंट के अंतर्गत खोले जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत खोले जाएंगे। तो हमने आज के इस वीडियो में आपको बताया है डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत जो खाते होते हैं 3 प्रकार से खोले जाते हैं: व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाममात्र खाते। अब इनकी पहचान करने की क्या विधि है? तो हमने व्यक्तिगत खाते में किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी के नाम से खोले जाते हैं वो व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। वास्तविक खाता के अंतर्गत इसके अंतर्गत वस्तुओं से संबंधित खाते खोले जाते हैं। क्रय का उद्देश्य व्यवसाय को चलाना होता है। ठीक है, जो क्रय से संबंधित होते हैं इनका उद्देश्य क्या होता है? चलाना। इस तरह के जो भी खाते ये खोले जाते हैं, भूमि खाता, भवन खाता, मशीन खाता, लोकर खाता, ख्यात खाता, इस तरह के जो भी खाते होते हैं वो वास्तविक खाते के अंतर्गत होते हैं। नाममात्र खाता किसे कहेंगे? आय व्यय लाभ हानि से संबंधित जितने भी खाते होंगे उनको हम नाममात्र या नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। जैसे इसमें किराया खाता हो गया, ब्याज खाता हो गया, वेतन खाता हो गया, बट्टा खाता हो गया या उपहार किराया खाता हो गया। इस तरह के जो भी खाते होंगे वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत खोले जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाममात्र खाता की पहचान करने की क्या विधि है और इनसे संबंधित खाते कौन कौन से खोले जाएंगे, व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत कौन खोले जाएंगे, वास्तविक खाते के अंतर्गत कौन खोले जाएंगे और नाममात्र खाते के अंतर्गत कौन कौन से अकाउंट खोले जाएंगे, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से आज हमने आपको बताने का कोशिश की। धन्यवाद।